जब अलार्म बजने से पहले उठ जाती तो अलार्म लगाती क्यों? इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो होते हैं जो सोने ना दे। और आपके सपने मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? सॉरी बाबा। विधि, बेटा उठ गई क्या? उल्टा सिस्टम है यहाँ तो। जनरली बच्चे माँ के डर से पढ़ने की एक्टिंग करते हैं और आप पढ़ना छोड़कर सोने की एक्टिंग कर रहे हो। नाटक तो कर कोणी। रोज सुबह मुर्गे से पहले बांध देने उठ जाती है, सब पता है हमारे को। ए विधि, चल उठ छोरी, उठ। सोने दो ना माँ। अरे आज मैं तो खुद चाहूँ हूँ कि तू जल्दी उठे, पढ़ाई के लिए नहीं, हमारी मदद करने के लिए। बहुत सारा काम है। अरे शर्मा जी ने तारे वास्ते एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है और आज वो लोग आ रहे हैं तारे को देखने। मुझे माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं कर। 100 बार सुन लिया और 100 बार कह लिया मैंने। इतना डरे काहे? क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। कलयुग में नारायण मिलने से रहे माँ। क्यों? मारे को भी तो मिले थे थारे बाबा। मिले भी थे और फिर गायब भी हो गए। वारे नारायण। अच्छा सोने दो ना मुझे। माँ, वैसे मैं सोच रही थी अब लड़के वाले आ ही रहे हैं तो मैं उनको अपना चेहरा दिखा देती हूँ। सच? खुश? जल्दी से स्कूल फोन करके छुट्टी ले लेना और तुम दोनों स्नान करके जल्दी से तैयार हो लो। सुबह सुबह मुझे कहाँ भेज रही हो? श्रीनाथ जी को अर्जी लगाने तेरी दीदी के साथ, ताकि आज मेरी विधि के लिए वही रिश्ता आए जो खास उन्होंने इसके लिए बनाया हो। हमारे को ना एक घर में पूजा के लिए जाना है, वरना मैं भी साथ चलती। अब तू ज्यादा नाटक मत कर, बिस्तर से उठ और जल्दी से तैयार हो ले। देख के ये तैयार होती कि नहीं, जल्दी उठ जा, उठ जा, उठ जा। 5 मिनट। बड़ी मुश्किल से प्रतिभा जी इंटरव्यू के लिए रेडी हुई है। सब कुछ ठीक से चेक कर लेना। इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोबारा इंटरव्यू नहीं मिलने वाला है। लगन और विश्वास के साथ काम करोगी तो गड़बड़ होगी ही क्यों? नमस्ते प्रतिभा जी। नमस्ते। ये मेरा बड़ा बेटा सुंदर है, मेरे साथ कारोबार संभालता है। सबसे पहले प्रतिभा जी मैं आपको दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। पायल, तुम चाहो तो श्रीनाथ जी से अर्जी लगा दूं तुम्हारी, कि तुम्हें भी कैमरा के सामने जाने का एक बढ़िया सा मौका दे दे। दीदी क्या बात कही है आपने? आपके मुंह में ना घी शक्कर, सच में। नाथ द्वारा की महिलाओं के लिए आपसे बड़ा आदर्श कोई नहीं है। आदर्श बनूं या ना बनूं, पर प्रेरणा जरूर बनना चाहूंगी। हमारे देश के कोने कोने में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, बस आगे नहीं आ पाती है। किसी एक को भी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं प्रेरित कर सकूं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इंसान और सोना तो तब कर ही निखरते हैं। मुश्किल तो बहुत हुआ रहेगा आपके लिए पति के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालना। आपने घर घर जाके पिसे हुए मसाले बेचे, उसके बाद आपने एक दुकान खोली और आज आप मसालों की बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको।
चुनौतियां तो बहुत आई, पर मेरे सपनों के आगे हार गई। मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दूं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे सभी के नहीं होते। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो है जो सोने ना दे। तो अभी आपका क्या सपना होगा जो आप पूरा करना चाहती हैं? मेरा सपना, मैं अपने छोटे बेटे वेद के लिए एक आदर्श जीवन संगनी ढूंढ रही हूँ। मेरा छोटा बेटा दिल से सोचता है, पर लड़की ऐसी हो जो दिल और दिमाग में तालमेल रखना जाने। ऐसी लड़की हो जो संस्कारों को सम्मान दे और साथ ही खुले मन की भी हो, ताकि रिवाजों को बेड़ियां न बनने दे। मंदिर में दर्शन देने कैसे आ गई? लड़के वाले आ रहे हैं क्या तन्ने देखने? नहीं नहीं काकी, मुझे देखने नहीं, दीदी को देखने आ रहे हैं आज। फिर से? हाँ तो अब मेरी दीदू के लायक कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो पायल बेटी, लड़कों की कमी नहीं है, कमी है तो तेरी। आंटी आप ना जो बड़न को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहे, गिरीधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। आंटी, ये दोहा तो आपने सुना होगा ना। हम बड़ा छोटा बोलने वाले कौन होते हैं बिटिया? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी माँ से कहो कि सपने ना देखे, हकीकत में रहे और सच का सामना करे। सोचती बैठी है कि उसका पति कब लौटेगा, और सोचती बैठी है कि तेरे लिए कोई राजकुमार मिलेगा। बस यही सपने देखती रहती है। आंटी, सपने देखना तो मेरी माँ का हक है। मैं सबसे यही कहूंगी कि सपने देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि बिना सपनों की जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना पंख के पंछी। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सवांग कांति काली, राधिका चमक रही आली, गगन में ठाड़े बनवाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये आग कैसे लग गई? अरे भैया आग, अरे ये आग! कोई बुझाओ उसको, आग लग गई। अरे भैया बुझाओ इसको! अरे भैया बुझाओ इसको! दी, आप ठीक तो हो ना? आपके पैर में लगी तो नहीं ना? ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तू तो खड़ी दिलेर से, एकदम छोरो जैसी। इसमें छोरा छोरी वाली बात कहाँ से आ गई काकी? आग बढ़ रही थी, उसे बुझाना जरूरी था, बस, और कोई ख्याल नहीं आया मन में। साहस तो तुमने दिखाया है बेटी,
वैसे भी आगे बढ़ने की शक्ति होना साहस नहीं, बिना शक्ति के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस होता है। ये तेज हमेशा बनाए रखना बेटी। खुश रहो। आओ बेटा। ये तो आपने तो कमाल कर दिया। काश मैंने अपना फोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया होता। ऑनलाइन डालती ना, कितने लाइक्स आते, वायरल हो जाता। तुम भी ना। पर आप ठीक तो हो ना? माँ ये वही कहा था, टैली कर लेते। लो। नो नीड माँ, नो नीड। आपके इस बेटे ने कैलसी पे पूरा हिसाब लगा लिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से। अरे मेरे मिट्टी के माधव, वहां देवर साथ तेरी जगह किचन में खाना बना रहे और तू उनके दूध का ग्लास मारे पीछे पीछे लिए घूम रहा है। एक काम कर गोवर्धन, देवर साथ तेरी जगह खाना बना रहे हैं ना, तो तू उनके दूध का ग्लास खुद ही पी जा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? आपने तो बोला था कि पी जा। सत्यानाशी, नाम से गोवर्धन और दिमाग से पूरा गोबर। मूर्ख कहीं का। इमरती, वेद किचन में क्या कर रहा है? अब माजी साहब, देवर सा ना आज कुछ नया करना चाह रहे थे, बाकी तो थे सयाने हो। अरे भाभी, जस्ट वेट एंड वॉच। व्हाट वेट एंड वॉच? एक्चुअली कितना स्मोक भर गया किचन में। मम्मी जी ने देख लिया ना तो मेरी क्लास लगा देगी। आओ। ओह गॉड, वेट। वेद, 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 क्या क्या किया? तुझे किचन में आने की क्या जरूरत थी? ये कर दियो देवर साहब। माँ अपने हाथ का कमाल दिखाना चाह रहा था, कमाल तो हुआ नहीं, धमाल हो गया। धमाल हो गया? इमरती, जा जाकर के ठंडा पानी लेकर आ। हाँ, अब लेके आई माँ जी। और दिव्या, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर के चंदन का लेप बना जल्दी। हाँ मम्मी जी, अभी गई। चल। अरे मूर्ख कौन? अरे टकराती ही रहोगी। माँ आजा। एक 144। हे के कर लिया छोरी? हाथ काट लिया? क्या कर लिया मतलब? अरे मैं चेक कर रहा था कहीं मेरे अंदर कोई शेफ तो नहीं छुपा। जरा सा गरम तवा क्या छू गया माँ, आपने तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया। देवर साहब, ये लीजिए, हाथ डुबो लीजिए, अच्छा लगेगा। बाकी तो थे सयाने हो। वो तुम भाभी। एक्चुअली वेट, पहले ना ये लेप लगा लो, है ना मम्मी जी? बावरी हो गई के? लेप लगा के पानी में हाथ डुबोवेंगे तो लेप बह जाएगा को नहीं? क्यों माँ जी? बस करोगी? तुम दोनों एक दिन भी तू मैं किए बिना नहीं रह सकती। ला बेटा जल्दी। दर्द तो होगा ही ना। इससे पहले कभी किचन में गया था? जो पता नहीं आज किचन में क्या बनाने चला था। ला दे। बना के सामने रखता ना तब पता चलता। वो तो ध्यान भट गया और इसी के कारण ध्यान भटका था ना थारा। इतना आसान को नहीं कलेक्टर बनना। आसान तो कोई भी रास्ता नहीं होता माँ, पर जब लक्ष्य सामने हो ना तो कुछ मुश्किल भी नहीं होता। अरे लक्ष्य क्या कोई दूध का गिलास है जो उठाया और पी गया? टाइम लगता है समझने में लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। तेरी गैर जिम्मेदार हरकतों को रोकने के लिए ना बस एक ही तरीका है। वो क्या? शादी। अरे मुझे अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो। हाँ तो 6 महीने दे रही हूँ ना। या तो तू अपने लिए कोई काम ढूंढ ले या फिर दुकान संभालना शुरू कर दे। 6 महीनों में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। क्यों नहीं माँ,
तुम ही तो रामचरितमानस की चौपाई बताती हो। समर्थ को नहीं दोष को साए। मैं भी समर्थ हो जाऊंगी, अपने इन्हीं दो पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर देखना। कुछ नहीं देखना है मन्ने, मैं तारे को ना आईएएस एग्जाम नहीं देने दूंगी। कान खोल के सुन ले तू। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कोई जबरदस्ती है? हाँ है, भारती ने रिश्ता भेजा है तेरे लिए। लड़की नाथ द्वारा की है और हमें उसे देखने के लिए आज ही जाना है। आज? मुझे लगा 6 महीने का टाइम है मेरे पास। वो तो तेरी नौकरी के लिए, पर लड़की देखने तो आज ही जाना है और तू मना नहीं करेगा। ठीक है, चलूंगा, पर हाँ तब कहूंगा जब लड़की मेरे टाइप की होगी और आप जोर नहीं डालेंगे। अरे जोर डालना होता बेटा तो अब तक तो दुकान संभाल रहा होता। जा, जाकर तैयार हो जा। तैयार हो जाना, लड़की देखने जाना है। यही चेंज कर लूं? नजर न लगे। बच्चों को माँ की नजर नहीं लगती। आज तो घनी प्यारी लग रही है। वैसे मैं जब भी लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार होती हूँ ना, आपको बहुत प्यारी लगती हूँ। एग्जैक्टली। और तू तो लड़के वालों के सामने आवेगी नहीं, अंदर ही रहना, समझी पड़ी? और तू लड़के वालों के आने से पहले ही वहां आकर बैठ जाना, उनके सामने चलने की जरूरत को नहीं। आपने छुपाया है उनसे? अब छुपाया कौन है? मैं तो बस ये चाहूं कि वो थारे गुण पहले देख ले, उसके बाद भले ये कमी सामने आए। आपको भी ये मेरी कमी लगती है? हमारे लिए ना सही, लेकिन समाज के लिए तो है ना बेटा। और रहना हमें इसी समाज में है। आज तारे बाबा इस घर में होते ना तो सबको चुप करा देते। बाबा तो पता नहीं कहाँ सैर पे चले गए कि वापस ही नहीं आ पाए। 5:30 बजे आने वाले लड़के वाले, ध्यान रखना। माँ, चलें? एकदम अपने पिताजी जैसे लग रहा है। अच्छा, काश मुझे भी उतनी अच्छी पत्नी मिल जाए जितनी अच्छी मेरे पिताजी को मिली थी। माँ, जरूर मिलेगी, यही तो मेरा सपना है। माँ एक बात बताओ, ये लड़का लड़की चुनने का कोई और सिस्टम नहीं हो सकता है? मतलब ये कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और डिसाइड कर ले कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। ज्यादा जरूरी क्या है, वो दोनों एक दूसरे को बराबर का समझे, उनकी सोच मिले, दोनों खुलकर जिए और एक दूसरे को जीने दे, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे को वैसे अपनाए जैसे वो है, बदलने की कोशिश ना करे। वाह दीदी, क्या लाइन बोली है। इस लाइन पे ना मुझे वो डायलॉग याद आ गया। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है सौदा। और प्यार में सौदा नहीं। और मुझे ये अरेंज मैरिज सौदा लगती है, इसलिए मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। ओहो, तो तू अरेंज मैरिज सोच करके अपने दिल का दरवाजा बंद मत कर। देख, तू जिस लड़की को देखने जा रहा है ना, हो सकता है तुझे उससे प्यार हो जाए, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग इतना आसान नहीं है माँ। इतनी आसानी से मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, फिर चाहे वो लड़की कोई हीरोइन क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, चले? चलिए। बदमाश। माफ करना भाभी, पर चिंकू भी मेहनत करके भूगोल सीख सकता है, अच्छे नंबरों से पास हो सकता है।
लेकिन अगर आप उसे नकारा कहेंगी, हो सकता है आगे सीखने की कुछ इच्छा ही ना रहे, हारने का डर इतना बैठ जाए कि जीतने की कोशिश ही ना करे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विधि। और चिंकू, हमेशा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। कामयाब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक और बार कोशिश। अच्छा विधि, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। विधि, तुमसे मिलने कोई आया है। जी आई। आंटी आप? नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम, ये तुम्हारा घर है? आवाज सुनकर मुझे लगा ही था कि कुछ पहचानी सी आवाज है। आप माँ से मिलने आए हैं ना, शादी के काम से? एक मिनट। माँ, माँ आपसे मिलने कोई आए हैं। अभी आई। अरे आंटी बैठिए ना। तुम जिस तरह से माँ और बच्चे को समझा रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी सहजता से तुमने इतनी बड़ी बात कह डाली। खुश रहो। थैंक्स। माँ, ये आपसे मिलने आए हैं। जी। नमस्ते। सिर्फ आपसे ही नहीं, आपकी बेटी से भी। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही। आप लड़के वाले? जी, मेरा बेटा वेद बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। आइए, आ गए आप? हाँ, आ गया। ये आवाज कहाँ से आई? आपको तो आना ही था। कैसे नहीं आते आप? आपका ही तो इंतजार था सरकार। हमने तो पहले ही कहा था, हमारी निगाहों से आप खींचे चले आएंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे, तड़पेंगे, मचल जाएंगे। कहते हैं सच्चे प्यार की दुआ कभी बेअसर नहीं होती। दिल हमारा आहे भरता है और आप हैं, आपको तो खबर ही नहीं होती। टू गुड पर, टू गुड यार। वो सॉरी आंटी, मैंने ही गलत समझ लिया। माँ भामनी है तो पूजा शादी ब्याह में बुलावे आते हैं। मुझे लगा आप भी उसी सिलसिले में। कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ चाय, तो यहीं बैठ। अरे माँ, आंटी मेरा सच जानती हैं। उन्हें ये भी पता है कि मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं मानती। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बैठिए। बिल्कुल अलग है हमारी विधि, दुनिया से निराली। दुनिया से निराला तो मेरा बेटा भी है। तो इसे देखने आई है माँ? वाह, क्या लड़की चुनी है उन्होंने मेरे लिए। ये लीजिए। अब बस मेरा बेटा आपकी बेटी से मिल ले। पता नहीं उसे कार पार्क करने में इतनी देर क्यों लग रही है। हाँ दीदी। क्या हुआ? फुसफुसा के क्यों बात कर रहा है? लड़की वालों के घर पहुंच गया क्या? माँ तो चली गई है अंदर, मैं जाग रहा था। मेरा मतलब लड़की के घर के बाहर पार्किंग ढूंढ रहा था। माँ चली गई अंदर, पर लड़की वाले तो
रुक जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। ओके ओके। अपलोड। नमस्ते। आओ ना बेटा, थारी माँ परेशान हो रही थी। मेरी माँ तो मेरे पीछे है। सुनिए, ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा है। आप किससे मिलने आई हैं? इस लड़की को देखने के लिए भेजा है शर्मा जी ने। यानी कि मैं हूँ मंजू और ये है मेरा बेटा कैलाश। वैभव जल्दी बोल, मैं ना कहीं बिजी हूँ। मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? अरे यार तुझे तो हर बार कुछ ना कुछ अर्जेंट ही होता है। जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। ओके ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। यानी कि आपने दो दो लड़के वालों को एक साथ बुला लिया, ये नहीं तो वो और वो नहीं तो ये। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हो गई होगी। आंटी, आपको भी शर्मा जी ने भेजा यहाँ? नहीं बेटा, मुझे मेरी बेटी भारती ने, उसी का ही फोन है। हाँ बेटा। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने गलत एड्रेस लिखवा दिया था। हमें जाना था वसंत विहार और उसने वसंत कॉलोनी लिखवा दी थी। कोई बात नहीं जी, 1 मिनट। हाँ, आ गया माँ, बस घर के अंदर ही आ रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम गाड़ी ना गेट पर लेकर आओ, हमें कहीं और जाना है। पर क्यों माँ, मैं तो अभी तक लड़की से मिला भी नहीं। हाँ, मैं सब बाद में समझा दूंगी। तुम गाड़ी बाहर निकालो। माँ क्यों? माफ कीजिएगा, मेरे कारण आप लोगों के बीच में बहुत गड़बड़ हो गई। जी कोई नहीं, वो नहीं आंटी, यानी कि लड़की लंगड़ाती है। आपकी कोई गलती नहीं है। माँ कहती है हुई है वही जो राम रची राखा। आपसे मिलना लिखा होगा। श्रीनाथ जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद उन्होंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बनाना बंद ही कर दिया है, पर तुम में अलग ही तेज है। तेज को कम मत होने देना। खुश रहो। अब और ज्यादा समय नहीं खराब करूंगी आप लोगों का, मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप लोग आइए ना, अंदर पधारिए, आइए। ना जी ना, अंदर क्या आना, यही बात कर लेते हैं। अब तो बताओ माँ, ऐसा भी क्या हुआ? मैं तो लड़की से मिला भी नहीं, इतनी बुरी लगी क्या आपको? नहीं बेटा, लड़की तो अच्छी है, घर का पता ही गलत निकला। शर्मा जी तो बोला ही नहीं कि लड़की का पैर ऐसा है। यानी कि आपने ही बोला था उनसे ये सब छुपाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात। बचपन में पोलियो हो गया था। पर चल लेती हूँ। हमारी विधि जाज इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती है। कितना कमा लेती है? क्यों? अरे अपने भरे पूरे लड़के की शादी एक टूटी फूटी लड़की से करवा के अपने नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए ना। बुरा मत मानिएगा मंजू जी, पर नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा। अरे क्या कह रही है? आपका ये भरा पूरा बेटा सिर्फ BA पास है। अरे चुप कर। भरपाई तो मेरी होनी चाहिए ना। विधि
वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी आई, लड़की होकर लड़कों से बराबरी करने वाली। ना जी ना, वो बराबरी तो हो ही नहीं सकती। आपका बेटा मुझसे काबिलियत में बहुत कम है। हे राम, कैंची की तरह जुबान लड़ा रही है ये लड़की तो। मुझे नहीं करानी शादी अपने बेटे की इससे। आप क्या मना करेंगी? मैं आपके बेटे से शादी करने से मना करती हूँ। तुम होती कौन हो मेरा रिश्ता ठुकराने वाली? अपना अपमान इतना चुप गया, और जो आप दोनों मेरा अपमान इतनी देर से कर रहे हैं, मुझे कैसा लगा होगा? बोलिए। अच्छा हुआ आपने अंदर आने की तकलीफ नहीं की, यानी कि बाहर जाना अब आपके लिए आसान होगा। विधि, ये लड़की ना शरीर से नहीं दिमाग से भी टूटी फूटी है। अरे कौन शादी करेगा इससे? अपना अपमान करवाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है क्या? जानी की चल। अरे अरे सुनिए तो, एक मिनट सुनिए ना। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ, अरे पर अब तक तो उसका रिश्ता भी तय हो गया होगा। हो ही गया होगा बेटा। इतनी अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों से एकदम अलग। वो तो है माँ। जन्माष्टमी की पूजा के बाद ना मैं उससे मिलने एक बार फिर आऊंगी। अगर उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ होगा तो उससे भी मिलाऊंगी। जरूर पसंद आएगी तुझे वो लड़की। क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं? माँ, माँ, माँ प्लीज निकाल दो ना मन से मेरी शादी का ख्याल। मान जाओ ना कि भगवान ने मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं है। इधर देखो, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे आईएएस का एग्जाम देने दो। मैं लायक बन जाऊंगी ना, तो कोई भी मेरी इस कमी पर उंगली नहीं उठा पाएगा। मेरी काबिलियत मेरे कमजोर पैर की ताकत बनेगी। तू आईएएस कर लेगी तो थारे लायक छोरा कहां से ढूंढ कर लाऊंगी मैं? छोरे को हर वक्त छोरी से 4 इंच ऊंचा, 4 साल बड़ा और 4 जमात ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और तारी छोटी बहन, जब तक तू आईएएस करेगी उसे घर में बिठा कर रखो। 4 लोग बातें बनाएंगे। माँ, तो आप पहले पायल की शादी कर दो ना। 4 लोग अब बातें बना रहे हैं, वही 4 लोग बाद में भी तो बातें बनाएंगे। और रही बात मेरे लिए लायक लड़का ढूंढने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आईएएस का एग्जाम पास कर लूं ना, आपकी लायक बेटी के लिए लायक लड़कों की लाइन लग जाएगी। देखना। तू चाहे जितनी भी बातें बना ले, मैं तारे को आईएएस करने की अनुमति दूं कोनी। अरे तारे बाबा कल लौट कर आएंगे तो क्या कहूंगी उनसे? क्यों लड़की बैठी है कुंवारी घर में? अगर बाबा को इतनी फिक्र होती ना तो हमें छोड़ के नहीं जाते ऐसे। पायल, उम्मीद तो मैं खोऊं को नहीं, और कोशिश भी जारी रखो। देखती हूँ कैसे श्रीनाथ जी नहीं मिलाते थारी जोड़ी। मोरी सुधार ही सो सब भाती, झासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मम्मी जी, हाउ वाज शी? माँ जी, कैसी लागी छोरी? बात बनी? हुई है वही जो राम रची रखा। जब बात बननी होगी बन जाएगी। माँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। हाँ बेटा। मम्मी जी, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। ये देखिए मम्मी जी, ये ना कल मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाया है। हाँ सर, अच्छी है ना?
बहुत मेहनत की है मैंने। जो काम 2 बीतों में हो सकता है उसके लिए 2 गज व्यर्थ नहीं करना चाहिए दिव्या। माँ जी आ देखो, कान्हा जी के वस्त्र। खूब मेहनत की है मैंने, एक पल के लिए भी सांस ली को नहीं। बाकी तो थे सियाने हो। इसमें थारी मेहनत तो दिख रही है, पर नीयत नहीं। हाँ? ये माँ जी क्या गोल गोल बातें करें? होवे वही जो राम रची राखा, बात बननी थी बनी नहीं, कब मतलब का ही। एक्चुअली लगता है रिश्ता पक्का नहीं हुआ। मतलब मेरी बहन का नंबर, मतलब मेरी बहन का चांस है। कौन हो तुम? सबसे परे, सबसे अलग, जैसे रेत में छिपा मोती, जैसे धूप में हल्की सी छांव, जैसे बादलों में ठहरा धनक। कौन हो तुम? सबसे अलग, सबसे परे। सच्चे प्यार की दुआ कभी बेअसर नहीं होती। दिल हमारा आहे भरता है और आप हैं, आपको तो खबर ही नहीं होती। कमाल का वीडियो बनाया है तुमने पायल, सच्चा टैलेंट है मेरी बहन में। जैसे आप में है IAS बनने का। दीप, मैंने ना बचपन से देखा है, आप जिस काम में भी मन लगाते हो ना कामयाब होते हो। दे क्यों नहीं देते IAS का एग्जाम? माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट गिव इट, माँ को नहीं पता चलेगा। पायल, माँ से ना कुछ छुप सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। वेद, माँ, बेटा जन्माष्टमी की पूजा हमारी खानदानी हवेली में होगी, तो ये पहनकर तैयार हो जा। अरे पर बेटा देख तो ले, पसंद है कि नहीं? आप लाए हो और पसंद आए, ऐसा कभी हुआ है आज तक? वेद, फिर भी बेटा अगर ऐसा हुआ कि आगे जाके तेरी मेरी पसंद एक जैसी ना हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी माँ। आज तक आपकी और मेरी चॉइस एक ही रही है। आई होप आगे भी ऐसा ही हो। हाँ फिर भी मान ले अगर एक जैसी ना हुई तो मैं अपनी चॉइस को कैंसिल कर दूंगा और आपकी चॉइस को अपना लूंगा। आज तक कभी अपनी पसंद के अलावा कुछ किया है तूने? अरे शर्ट पसंद नहीं आए तो अलमारी के पीछे छुपा देता है, खाना पसंद करना बनाओ तो माँ भूख नहीं है। हर चीज तो तुझे अपनी पसंद की चाहिए। अब बता। वो सब अपनी जगह है माँ, पर मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं होगा ना, मैं IAS का एग्जाम नहीं दूंगी। अरे पर दीदू। पायल, मैंने उम्मीद छोड़ी कहाँ है? तभी तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करती रहती हूँ, माँ को मनाती भी रहती हूँ। कल जन्माष्टमी है ना, कल मैं शीना जी से अर्जी लगाऊंगी कि माँ मेरी बात मान जाए। माँ, सब तैयार हो गए, कुछ लेके जाना नीचे? नहीं बेटा, बस कृष्णा जी के गहने रख रही थी। माँ, इसका क्या नाम बताया था? हृदय मोदना, दिल को खुशी देने वाला। कृष्णा जी इसे हमेशा गले में पहनते हैं। इसमें राधा जी का चित्र है। ऑब्वियसली माँ, राधा रानी की फोटो है, कृष्णा जी के दिल के पास ही रहेगी ना। कृष्णा जी का सबसे पसंदीदा गहना है ये। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि बाकी सारे गहने कान्हा जी के श्रृंगार से जुड़े हैं, पर ये गहना उनके दिल से जुड़ा है। हृदय मोदना, दिल को खुशी देने वाला।
काश आज मैं तेरी मंगेतर के हाथ से ये गहना कृष्णा जी को पहना पाती। आज मैं अपने हाथों से इसे कान्हा जी की मूर्ति को पहनाऊंगी। मेरे वेद को उसकी राधा दिला दो। मेरे भोले भाले वेद को सही दिशा दिखाने वाली कोई मिल जाए। मुझे मेरी दिशा पता है कान्हा जी। मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बस ये बात आप माँ को समझा दीजिए। आज के दिन कुछ चमत्कार कर दीजिए। लक्स सुनो, ये पैड और पेन उठाओ और लिखो मटकी चेक, बांसुरी चेक, और हाँ लास्ट में ये भी लिखना कि एवरीथिंग डन बाय दिव्या। नो नीड डियर, नो नीड। सब जानते हैं कि ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल काम मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइफ ही कर सकती है। ये लो जी, लिखो तो जरा। वस्त्र चेक, आभूषण चेक, दिया चेक, बाती चेक। ए, बाकी सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम भी कर लो। वो ही तो कर रही हूँ। ये देखो हमारे मायके वालों ने कितना सारा सामान भेजा है। लेके आओ। बाकी तो से सियाने हो। एक्चुअली भाभी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मायके वालों ने ये टोकरी नहीं हैम्पर भेजा है। हैंगर? हैंगर नहीं, हैम्पर। ये देखिए। पते की बात तो ये है भाभी साहब कि आप दोनों के मायके वालों ने आपकी ननद के लिए उपहारों का पिटारा भेजा है। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी साहब। नमस्ते। हेलो जीज, कैसी थी ड्राइव? बहुत अच्छी। दी एक्चुअली बड़े दिनों बाद आना हुआ। अब जब मैं आ गई हूँ तो पूरा 1 हफ्ता रह के जाऊंगी। और आप दोनों का प्यार ही ऐसा है कि मुझे खींच खींच के ले आता है यहाँ पर। वैसे पते की बात तो ये है कि मुझे आए हो यहाँ इतनी देर हो गई, लेकिन पानी के लिए मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा। गोवर्धन, गोवर्धन। आया भाभी साहब। गोवर्धन कहिया हो दीदी सा? बिल्कुल ठीक गोबर। गोवर्धन देख लेना, एक अच्छी वाली चाय बना के लेके आ जा। मूर्ख है क्या? इतनी गर्मी में दीदी चाय पियेंगी? गोवर्धन शिकंजी लेके आ। जी। गोवर्धन चाय बना के लेके आ। जी। गोवर्धन शिकंजी दोनों ले आ। जी दीदी। वैसे माँ को बोल चुकी हूँ तो आप दोनों को भी बता दूं कि वेद की शादी में मैं प्लैटिनम का सेट लूंगी। पहले शादी तो होने दो दीदी। माँ आज अरे तुझे तो मैं 9 लाख का हार दिला दूंगी, बस वेद की मनपसंद जीवन संगनी मिल जाए। मिल जाएगी माँ। मैंने देखना शुरू तो कर दिया है ना। और पते की बात ये है कि लड्डू ने भी लड़की देखना शुरू कर दिया है। आप मुझे लड्डू बोलोगे ना तो मैं आपको कचौड़ी बुलाऊंगा। माँ देखो क्या बोल रही है। माँ शुरू किसने किया? अरे अरे दोनों का मिलते ही बचपना लौट आता है। जवाई सा लड्डू, कचौड़ी कचौड़ी। लड्डू। खुश रहो, बैठिए ना। कैसे जीजू? आजा बेटा। आपकी IAS की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माँ। दीदी सा लीजिए। अरे भाभी क्या कर रहे हो? ये क्या बना लाया गोबर? गोबर क्या है ये? चाय फटी हुई है। आपने कहा था कि शिकंजी लिया, मंजली भाभी सा ने कहा कि चाय लिया, दीदी सा ने कहा कि दोनों लिया, तो मैं दोनों मिला के ले आया। और इसे सब ठाए। जा तू जा। वेद देख आ गई तेरी गोपियां। तुम जरा पीछे हटो तो वो मुझे देख रहा है। सावन की आंधी हो रखी तुम। पाछे हट, আমার को तारो हाथ से कोनी टूटे। Whatever। रबड़ी। पूजा क्या किस्मत है, जो ये नहीं चाहिए वो पीछा नहीं छोड़ती, और जो चाहिए उसे छोड़ के आना पड़ा। पता नहीं
कभी दोबारा मिलेगी या नहीं। वाह दीदू, कोई सोच भी नहीं सकता कि जो सामान लोग फेंक देते हैं उससे इतनी सुंदर चीज बन सकती है। अरे बड़की, वो पंडित जसराम जी का फोन आया था। उनके साथ जो भामिनी जाती है ना, वो बीमार पड़ गई है। उन्होंने मारे को बुलाया। मैं जा रही हूँ कोठारी हवेली। कोठारी हवेली? वो प्रतिभा मसाले वाली? हाँ वही। अरे खुश रहो, खूब पढ़ो, काबिल बनो। आप तो बस ये आशीर्वाद दो आंटी साहब कि मनचाहा वर मिल जाए। तो यही सिग्नल है वेद, बच के भाग जा। माँ, हाँ? मैं हवेली पे जा रहा हूँ, जाके चेक करता हूँ कि डेकोरेशन वगैरह कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। हाँ जा छोरी, तू भी जा साथ में। गोवर्धन, आजा, तू हेल्प कर देना। वेट मैं भी आऊं हेल्प करने? मैं भी आ रही वेद जी, अकेले काम बने को नहीं। अरे आज तक सारे काम मैंने अकेले खुद ही किए हैं। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है। गोवर्धन सुन, गोवर्धन जल्दी चल। अरे सुन, वहाँ जसराम जी मिलेंगे, उनसे भी पूछ लेना कि कुछ काम है कि नहीं। जसराम जी भी ना एन वक्त पर फोन करे हैं। इतो सारो काम है, इतो कम समय। सामग्री खरीदनी है, पूजा देखनी है, भोग चढ़ाना है। आज तो हमारी जान जाएगी। रिलैक्स माँ, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ? नहीं मेरा मतलब गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। माँ एक काम करो, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं सामान खरीद के हवेली पहुंचा दूंगी। तब तक आप हवेली जाकर बाकी के काम संभाल लीजिए और पायल यहाँ भोग बना लेगी। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। चल जल्दी चल, अपना बटुआ ले ले और ये झोला पकड़। रास्ते में चलते चलते सामान लिखवा दूंगी। चल जल्दी। और तू भोग अच्छे से बनाना, हलवे में अच्छे से शक्कर डालना। कान्हा जी को शुगर कोनी। ठीक है, चल 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 जल्दी। नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं गलती से यहाँ पे जल्दी आ गया और मैंने देख लिया कि जिस झांकी में कान्हा जी को बिठाएंगे उसकी तैयारी नहीं हुई है। अब जल्दी से भेजिए अपने आदमी को। एक काम दिया था माँ ने वेद, वो भी तुझसे नहीं हुआ। कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं? छोटे साहब, हाँ कट्ठे रखूं इसे? मेरे सर पे रख दे। ठीक। अरे क्या कर रहा है गुड़गोबर, जा वहां ऊपर जाके सजा इसे। हाँ छोटे साहब, मैंने सब ठाए। पता इसे कुछ होता नहीं है, बस बोलता रहता है मैंने सब ठाए। ये इधर कान्हा जी, अब आप ही बचा लो मुझे, वरना एक बार फिर मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। प्लीज। अरे इतनी देर क्यों लग गई तारे को? हमारा फोन भी नहीं उठा रही थी। आप ही तो खींच के ले गई थी मुझे घर से बाहर, उस चक्कर में मोबाइल भूल गई। चल ठीक है, जल्दी से घर जाकर उस पायल को देख। पता नहीं वो छोटी क्या कर रही होगी भोग के साथ। जा जल्दी। आज फिर तुझ पे थप्पा लग जाएगा प्रीत कि तुझसे कोई काम नहीं होता, तेरे पास समझ नहीं है, तेरे पास दिशा नहीं है। मेरे ख्याल से ये फूल उस फ्रेम में लगेंगे। डेकोरेटर ने भेजा होगा। सुनिए, देखिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।